नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरो मंत्र से। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ इमेज यानी स्वयं का जो छवि है, हमारा आत्म छवि कैसे बनता है, उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं और क्यों स्वयं की सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सेल्फ इमेज यानी ऐसी छवि जो हमने अपने बारे में अपने मन में बना रखी है, वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। अपनी छवि के अनुसार ही हम अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों तक पहुंचते हैं। हम कितने कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे, क्या हम प्रसन्नचित्त होंगे, क्या हम दूसरों के प्रति सहनशील होंगे, अपने बात के धनी होंगे, अपने वायदे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारी सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि के साथ जुड़ी हुई हैं। जितनी सशक्त हमारी सेल्फ इमेज होगी, उतना ही हम जीवन में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में आएंगे। हमारा जीवन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, हम ज़्यादा खुश रहेंगे और लोग हमें हमारे साथ ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और हमें पसंद करेंगे। तो ये सारी बातें हमारी सेल्फ इमेज में हैं। हम कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितना लोगों से जुड़ पाते हैं और जीवन में हम अपने कौन से गोल अचीव कर पाते हैं, ये सब हमारी सेल्फ इमेज पर निर्भर करता है। तो कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। पहले तो हम ये समझें कि सेल्फ इमेज बनती कैसे है, सबसे बड़ा इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण है हमारी सेल्फ इमेज का, जो हम अपने प्रति जो अपनी छवि बनाते हैं, वो हमारे अतीत के जो हमारे अनुभव हैं, खास करके बचपन में हमारी कैसे अपब्रिंगिंग हुई, हमारे पेरेंट्स हमें कितना प्यार करते थे या नहीं करते थे, डांटते थे या अप्रिशिएट करते थे, हमें एक्सेप्ट करते थे अनकंडीशनली या नहीं, ये बहुत तक हमारी छवि का निर्माण करता है। ऐसा देखा गया है कि जो पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं, अप्रिशिएटिव होते हैं, बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों का जो सेल्फ इमेज है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये अपने जीवन में अधिक सक्सेसफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े बड़े गोल्स एंड टारगेट्स अचीव कर पाते हैं और अपने जीवन में हर तरह से खुशहाल रहते हैं और लोग भी इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, आउटगोइंग होते हैं और अपने गोल्स तक इजीली पहुंच पाते हैं। इन सब के पीछे है कि उनकी जो स्वयं की छवि है वह बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है और एक पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई एक इमेज है। इसके विपरीत अगर हमारे बचपन के जो अनुभव हैं, खास करके हमारे पेरेंट्स के साथ, वो क्रिटिकल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स अगर हमेशा हमारे प्रति क्रिटिकल रहे, हमारी तुलना दूसरों से करते रहे या हमारे गुणों की ओर उन्हें ध्यान नहीं दिया और हमेशा हमारे बताते रहे कि किस तरह से हम अपने जीवन में सही नहीं जा रहे हैं या हमारी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो स्वयं की छवि है वो सशक्त नहीं हो पाती, वो पॉजिटिव नहीं हो पाती। तो जीवन में जो हमें एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, वो मनोबल हमारा उतना सशक्त नहीं हो पाता। तो ये बहुत गहरा देखा गया है कि हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई, हमारे अनुभव बचपन के कैसे रहे, ये हमारी सेल्फ इमेज को काफ़ी हद तक डिटर्मिन करता है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि हमारे जीवन में हमें कितनी सफलताएं या विफलताएं मिली। अगर हमारे जीवन के एक्सपीरियंस में हमको काफ़ी सफलताएं मिली हैं अतीत में, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है और हम जीवन में फिर बड़े बड़े गोल आसानी से पा पाते हैं, पूरा कर पाते हैं। तो ये क्या क्या हमने अपने जीवन के अंदर पाया और किन चीज़ों में हम सक्सेसफुल रहे। तो एवरी सक्सेस एड्स टू अवर सेल्फ इमेज। एक कहावत है, इंग्लिश में बोला जाता है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस।
अगर आप कामयाब हैं, एक कामयाबी आपके लिए कई और नई कामयाबियों के लिए अपना दरवाज़ा खोल देती है। सो एवरी सक्सेस ओपन डोर्स टू मैनी अदर सक्सेसेस। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज़ जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है, वो ये कि हम अपने जो हमने गोल सेट किए हैं, जो बातें बोली हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, उनको कितना पूरा करते हैं। अगर हम अपने गोल्स के लिए ऑनेस्ट हैं, उनको पूरा करते हैं, या अगर हमने अपने आप से कोई प्रॉमिस किया या किसी से कोई प्रॉमिस किया, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ये दूसरों के अंदर हमारे प्रति एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। दूसरे हमें अप्रिशिएट करने लगते हैं, हमारी प्रशंसा करने लगते हैं कि कैसे हमने जो बोला उसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इससे दूसरों का विश्वास भी हम पर बैठने लगता है। तो एक बात, इस बात को समझें, अगर आप कोई भी बात बोलते हैं, कोई निर्णय लेते हैं या किसी कोई प्रॉमिस करते हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, वो आपके अंदर जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज है उसको इंक्रीज करेगा, वो आपका मनोबल बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसलिए जो भी प्रॉमिसेस आप कर रहे हैं उनको पूरा करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। इससे भी हमारा मनोबल बढ़ता है। एक बात और जो हमको समझना है कि हमारा जो मनोबल है इसको हम बढ़ा सकते हैं कई चीज़ों से। जैसे अगर आप अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, समय समय पर ब्रेक्स लेते हैं, वेकेशंस लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स में ध्यान देते हैं, बाहर जाके प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो इससे आपके मन के अंदर एक शक्ति और प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और जब ये ऊर्जा बढ़ती है तो आपका मनोबल बढ़ता है। आप अपने अंदर एक उत्साह महसूस करते हैं और उत्साह के कारण आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसको पूरा करने की शक्ति आप में आती है। तो अपने आप को आप कितना खुश रखते हैं, हॉबीज़ के साथ, नेचर के साथ जुड़ के, कुछ एक्सरसाइज करके, स्मॉल ब्रेक्स लेके, वेकेशंस लेके, इन सब से आपका मनोबल बढ़ता है, आपका उत्साह बढ़ता है। आप दोबारा एक नई शक्ति से भर जाते हैं और जो आप जीवन में चाहते हैं उसको पूरी शक्ति से आप दोबारा से लग जाते हैं प्राप्त करने के लिए। तो गिविंग ब्रेक्स, गिविंग सम रिलैक्सेशन टू योर माइंड, uplifting your mind is very helpful to increase your inner strength and self image. अब एक चीज और जो हम देखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है, आप जो चीज अपने आप से बार बार बोलते हैं, योर इनर वॉइस, वो बहुत गहरा आपके ऊपर एक छवि और छाप छोड़ के जाती है। जो चीज आपको दिन रात आप अपने आप को बोल रहे हैं वैसा ही आप अपने जीवन में करने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसको इनर क्रिटिक बोला जाता है। अगर आपका इनर क्रिटिक आपको हमेशा बोलता रहता है कि आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते, या आप अच्छे नहीं हैं, या आप इतने कामयाब नहीं हो सकते, तो चीज़ें वैसे ही होने लगती हैं। इसके ठीक विपरीत अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है। आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त कर पाते हैं और आप दूसरों के साथ भी एक अच्छे संबंध बना पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन जैसे गुणों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेल्फ हिप्नोसिस, जिसको आत्मसम्मोहन भी बोलते हैं, एक बहुत अच्छी विधि है अपने अंदर नया मनोबल लाने के लिए। एक यूरोप के बहुत ही फेमस हिप्नोटिस्ट हुए हैं, वीएल राइकॉफ, और ये हिप्नोटिस्ट लोगों को सम्मोहन में ले जाकर इस बात पर बिलीव करवाते थे कि उनके अंदर अद्भुत टैलेंट्स हैं, जैसे म्यूज़िक, फोटोग्राफी, राइटिंग स्किल्स। और वो लोग जो इस ट्रांस के थ्रू निकलते थे, वापस आने के बाद देखते थे कि वो टैलेंट्स बहुत आसानी से उनके जीवन में आने लगते थे और वो टैलेंट्स उनकी लाइफ में प्रकट होने लगते थे। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राइकॉफ के पास जितने लोग जाते थे वो सबको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करते थे। पहले वो टेस्ट करते थे। जो लोग बहुत सजेस्टेबल होते थे, जो लोग बहुत खुले हुए होते थे हिप्नोसिस के लिए,
उनको ही वो एज अ स्टूडेंट लेते थे। तो ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि आत्म सुझाव भी तभी काम करते हैं अगर आप पूरी तरह उनके लिए अपने आप को खोलते हैं। अगर आपका मन पूरी तरह से आत्म सुझाव हिप्नोसिस के लिए ओपन है तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। तो इसके लिए आप मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं। इन सब का प्रयोग करें और जितना आप बार बार इनको करेंगे, जितनी आप मेडिटेशंस बार बार करेंगे, मंत्र जप करेंगे, उतना उतना आपका जो ससेप्टिबिलिटी है या ओपननेस है फॉर सेल्फ हिप्नोसिस वो बढ़ता जाएगा। उतना उतना आप गहराई से एक ट्रांस में जा पाएंगे और अपने अंदर एक परिवर्तन ला पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो मित्रों, इन सब चीज़ों के साथ अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों को हम उत्तर देना चाहेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हैं अबाउट एनी टॉपिक वो आप लिख सकते हैं। वी लाइक टू सी हाउ वी कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स एंड हम उस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। सो इसको आप ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर संदीप फ्रॉम मेरू मंत्रा।